मेरे पति शहर से बाहर गए हुए थे काम के सिलसिले में। एक दिन रात को मैं अपने कमरे में सो रही थी तो अचानक मेरे देवर जी मेरे कमरे के अंदर आ गए। मैं उन्हें देखकर हैरान थी कि तभी वो मुझे बेड पर पटक देते हैं और फिर, मेरा नाम रिया है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरे खूबसूरती के चर्चे सिर्फ मेरे गांव तक नहीं थे बल्कि पूरे दिल्ली में फैल चुके थे। अपने नाम की तरह मैं बहुत ही खूबसूरत थी। मेरा रंग बिल्कुल दूध सा सफेद और गुलाबी गाल थे। मेरी खूबसूरती कमाल की थी, लेकिन कभी कभी हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक बहुत ही अमीर घराने में करा दी। हम गरीब थे, लेकिन मेरी खूबसूरती की वजह से उन लोगों ने हमसे रिश्ता तय किया था। मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी। एक छोटे से घर से एक बड़े से महल में आ गई थी। घर में बहुत से नौकर थे, मेरे लिए हर तरह के कपड़े और जेवर भरे पड़े थे। लेकिन अब मैं शादी की पहली रात में अपने पति के पास थी तो मेरे पति ने मुझसे शादी वाला काम करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। मैंने सोचा कि इतनी खूबसूरत लड़की को जो शादी वाली रात को और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है, उसे कोई मर्द कैसे मना कर सकता है। मेरे मन में विचार आया, शायद वो थक गए होंगे, इसलिए मैं भी अपने कपड़े बदल कर सो गई। मेरी खूबसूरती की तारीफ बहुत ज्यादा होती थी। मेरे पति मेरी खूबसूरती के आगे कुछ भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उनका व्यवहार मेरे साथ कुछ अजीब सा था। मेरा भी मन करता था कि दूसरे लड़के की तरह मेरा पति भी मुझसे बहुत प्यार करे और मेरे नखरे उठाए, मोहब्बत से अपने बाहों में भर ले। शायद यह मेरी दिल की तमन्ना थी जो दिल में ही दब कर रह गई थी। मेरा एक देवर था जो शादी से पहले एक हसीन जिंदगी जी रहा था। आज मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मैं एक हीरोइन की तरह बन ठन कर अपने पति के पास रहती थी, लेकिन मेरे पति मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। अब मुझे शक होने लगा था, कहीं मेरे पति के अंदर कोई कमी तो नहीं है। मैं ये बात उनसे पूछ भी नहीं सकती थी, वो बहुत गुस्से वाले थे। मेरे पति को काम के सिलसिले में अधिकतर शहर से बाहर जाना पड़ता था। मेरे घर में मेरे पति के जाने के बाद सिर्फ मेरा देवर रहता था, जिसका नाम मुकेश था। मुकेश का कमरा मेरे कमरे की बगल में ही था। मुकेश आजकल घर में ही रहता था और वो नौकरी की तैयारी कर रहा था। मेरे दिन बहुत मुश्किल से गुजर रहे थे। सारा दिन मायूसी से घर में बैठी रहती थी। घर का सारा काम नौकरों ने संभाल रखा था। मेरे पास कोई काम नहीं था जिसे करने से मेरा दिल बहल सके। मेरे दिल में एक एहसास उमड़ रहा था कि काश मेरे पति मुझसे प्यार वाली बात करते। दिल इतना बेचैन था कि रात को नींद नहीं आ रही थी। मैं पानी पीने के लिए उठी और जैसे ही मैं मुकेश के कमरे के पास से गुजरी तो मैंने देखा कि मुकेश के कमरे से अजीब सी आवाज आ रही है। उसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, इसलिए मैं दबे पांव उसके कमरे के बाहर से थोड़ा दरवाजा खोलने की कोशिश की। मैं दरवाजा खोलकर जब देखी तो मेरी होश ही उड़ गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मुकेश अपने कंप्यूटर में गंदी वाली फिल्म देख रहा था और अपने हाथ से हिला रहा था। ये देखकर मेरी तो सांसें रुक गई थी। मैं बहुत डर गई थी और फिर मैं अपने कमरे में दौड़कर चली आई। कमरे में बैठकर मैं ये सोच रही थी कि कहीं मुकेश ने मुझे कमरे के बाहर देखा तो नहीं होगा। थोड़ी देर बाद अचानक मेरे कमरे बाहर दस्तक होती है। जैसे ही मैं दरवाजा खोली तो देखी कि सामने मुकेश खड़ा है। उस वक्त मेरा दुपट्टा सर से उतर गया था तो मुकेश की नजर जैसे ही मेरी खूबसूरती पर पड़ी, वो मुझे देखता ही रह गया।
फिर मैं खुद को संभाली और अपने दुपट्टे को सर पर ले लिया। उसने पहली बार मुझे इस हालत में देखा था। इससे पहले कभी भी मुकेश मेरे कमरे में नहीं आया था। आज जैसे ही वह मेरे कमरे में आया तो उसे मैं बैठने को बोली। मैंने अपने फ्रिज से उसके लिए जूस लाकर उसे दिया, जिसे को एक सांस में पी गया। जब मेरे देवर जी ने मुझे ये कहा कि भाभी आपको मैंने अपने कमरे के बाहर देखा था, तो ये सुनकर मेरी दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। मुझे पसीना आने लगा था। तभी मुकेश कहने लगा, भाभी मैं जानता हूँ आपको क्या चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई नामर्द है और आपकी शादी मेरे भाई के साथ इसलिए की गई क्योंकि आप एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती है। इससे मेरी भाई की इज्जत इस दुनिया में बनी रहेगी। ये सुनकर जैसे मेरी तो जान ही निकल गई। इतना बड़ा धोखा, वह भी मेरे साथ, मुझे यह उम्मीद नहीं थी। लेकिन मुझे अब यकीन हो चुका था कि अब मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी कि तभी मुकेश मेरा हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आप इधर बैठिए। वो मुझे दिलासा देने लगा, लेकिन मैं समझ गई कि मुकेश मेरा शिकार करना चाहता है। मुकेश बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। वो अपने भाई के मुकाबले बहुत प्यारा नजर आता था। खैर, मैंने मुकेश से पूछा, आज तुम मेरे कमरे में कैसे आ गए? पहले तो तुम कभी नहीं आए। इस पर मुकेश कहने लगा कि भाभी सच बताऊं तो आपकी बहुत याद आ रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपके साथ सारा पल गुजार दूं। मुकेश की ऐसी बातें सुनकर मुझे तो बहुत हैरानी हुई कि आज यह मुझसे कैसी बातें कर रहा है। फिर वो मुझसे कहने लगा कि अगर मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं आपके कमरे से बाहर चला जाता हूँ। मेरे दिल में अजीब सा एहसास जग रहा था क्योंकि अब मैं भी शिकार होना चाहती थी। मैंने कहा, नहीं मुकेश, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जब चाहो मेरे कमरे में आ सकते हो। मैंने कहा, मेरे पास आकर बैठ जाओ। जैसे ही मैंने उसे अपने पास आकर बैठने को कहा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई देने लगी। उसने कहा, भाभी बस मैं सारा दिन बोर हो जाता हूँ। तो मैंने अपने दिल के अंदर ही कहा कि मैं तो तुमसे ज्यादा बोर हो जाती हूँ। एक तुम ही तो हो जो मेरे अंदर की आग को बुझा सकते हो। उसने कहा, मैं पढ़ाई करके बोर हो गया हूँ, सोचा आपके साथ थोड़ा गपशप कर लेता हूँ। और बताइए भाभी, भैया शहर से कब लौट कर आ रहे हैं? मैंने कहा, वो 1-2 हफ्ते में आ जाएंगे। मैंने मुकेश से पूछा कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? उसने कहा, ताकि हमारे बीच कोई आ ना सके। फिर मैं देवर जी से पूछी, इस बात का क्या मतलब है तुम्हारा? उसने मेरे दोनों हाथों को थाम लिया। अब मैं समझ चुकी थी कि मेरे साथ वो किस बारे में बात कर रहा है। फिर मुकेश कहने लगा, प्लीज भाभी मेरी मदद करो। मैंने सोचा शायद उसे किसी चीज की जरूरत होगी। मैंने कहा, क्या हुआ है तुम्हें? क्या चाहिए तुम्हें? वो कहने लगा, प्लीज भाभी आप मुझे सुकून दे दीजिए। मुझे सारी बात समझ में आ रही थी कि वो मुझसे क्या मांग रहा था। मैंने गौर किया तो देखी कि मुकेश के अंदर कुछ बदलाव नजर आ रहा था। उसकी हरकतें देखने के बाद मैंने उससे कहा कि यह बात हमारे और तुम्हारे दिल में ही रहेगी। इस बात का खबर तुम्हारे भैया को नहीं लगना चाहिए। उसने मेरे साथ वादा किया। अब वो मेरे और भी करीब आ गया और बोला, भाभी मुझे गंदी फिल्म देखने की लत लग गई है। आप मेरी प्यास बुझा दे। मैं आपको पालूंगा तो मेरी आदत छूट जाएगी। वो मेरे और करीब आता जा रहा था। मैं भी बहुत खुश हो रही थी सब कुछ करने के लिए, क्योंकि मैंने अभी तक अपने पति का प्यार नहीं पाया था। हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, इतने करीब जितना सिर्फ एक पति पत्नी आते हैं। मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई।
हम हर दिन ऐसे ही मिलते रहे। इसलिए कहते हैं कि किसी भी चीज को अगर आप पाना चाहते हो तो कभी हार नहीं मानना चाहिए। कोशिश करने से बिगड़ी हुई जिंदगी भी अच्छी बन जाती है।